अक्टूबर 1998। दिल्ली की राजनीति में उस समय हलचल मची थी। बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री पद को लेकर भारी घमासान था। एक तरफ थे मदन लाल खुराना तो दूसरी तरफ साहिब सिंह वर्मा। प्याज की कीमतें आसमान छू रही थी। बिजली की समस्याएं लोगों को झुलसा रही थी और अपराध दिल्ली के गलियों में खुलेआम हो रहा था। इस माहौल में 11 अक्टूबर 1998 को दिल्ली को अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री मिली, सुषमा स्वराज। उन्होंने पद की शपथ लेते ही कहा, मुझे ये मैच का आखिरी ओवर खेलने को मिला है और गेंद पर हर छक्का लगाना जरूरी है। लेकिन ये मैच ज्यादा लंबा नहीं चला, महज 52 दिन। बचपन और शिक्षा। छोटी उम्र से ही तेज दिमाग की सुषमा का जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था, हरियाणा के अंबाला गांव में। उनके पिता आरएसएस से जुड़े थे और घर में राष्ट्रवादी का माहौल था। पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल रही सुषमा ने अंबाला के सनातन धर्म कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत में ग्रेजुएशन किया। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। प्यार, संघर्ष और शादी, एक समाजवादी से विवाह। कॉलेज के दिनों में ही उनकी मुलाकात स्वराज कौशल से हुई। एक तरफ सुषमा संघ की विचारधारा वाली तेज तर्रार छात्रा, तो दूसरी तरफ स्वराज समाजवादी सोच के नौजवान। दोनों में प्रेम हुआ और तमाम विरोध के बावजूद 13 जुलाई 1975 को उन दोनों ने शादी कर ली। राजनीतिक सफर। 25 साल की उम्र में बनी मंत्री। 1977 में जनता पार्टी की लहर आई। सुषमा ने अंबाला कैंट से चुनाव जीता और फिर सिर्फ 25 साल की उम्र में हरियाणा सरकार में मंत्री बन गई। लेकिन मुख्यमंत्री देवीलाल उन्हें बर्खास्त करना चाहते थे। मामला पार्टी आला कमान तक पहुंचा और चंद्रशेखर के हस्तक्षेप के बाद उन्हें फिर से मंत्री पद मिल गया। जल्द ही वो राष्ट्रीय राजनीति में आ गई। 1990 में वे राज्यसभा की सदस्य बनी और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री। उनके नेतृत्व में दूरदर्शन और आकाशवाणी के कामकाज में बड़े बदलाव किए गए। उनके निर्णय ने मीडिया को अधिक स्वतंत्र और जवाबदेह बनाया। उन्होंने फिल्मों में सेंसरशिप को संतुलित करने और भारतीय संस्कृति को सशक्त बनाने के लिए नई दिशा में निर्देश जारी किए। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने की कहानी। 1998 में जब दिल्ली में विधानसभा सिर पर थे तो बीजेपी की हालत पतली थी। पार्टी को एक दमदार चेहरा चाहिए था और सुषमा स्वराज से बेहतर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आडवाणी ने उन्हें बुलाकर कहा, सुषमा, दिल्ली तुम्हें बुला रही है। सुषमा ने भी अपनी शर्त रख दी, अगर वे चुनाव में हारती हैं तो वापस केंद्र में लौट जाएंगी। भाजपा ने हामी भरी और 11 अक्टूबर को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्याज, पुलिस और जनता के मुद्दे। सुषमा को पता था कि जनता की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बढ़ती महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था है। उन्होंने पहले ही दिन ऐलान किया कि उनकी सरकार दिल्ली की हर गली में 10 रुपए किलो प्याज बेचेगी। देखते ही देखते प्याज की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और उनकी छवि जनता में हितैषी नेता के रूप में बनने लगी। लेकिन असली लड़ाई दिल्ली की कानून व्यवस्था से थी। मैं रात को जागूंगी ताकि दिल्ली चैन की नींद सो सके। उन्होंने रात में थानों का दौरा करने का फैसला किया। एक रात वो अचानक दक्षिणी दिल्ली के एक थाने पहुंचे। एसएचओ नशे में धुत था और बाहर आने से कतरा रहा था। सुषमा वहीं बैठ गई और धरने पर बैठने की धमकी दी। आखिरकार एसएचओ को आना पड़ा और नशे की हालत में देखकर उन्होंने उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया। इस घटना ने जनता के बीच उन्हें काफी लोकप्रिय बना दिया, लेकिन पुलिस विभाग उनके खिलाफ हो गई। सिर्फ 52 दिन, लेकिन जबरदस्त मुकाबला। बीजेपी को उम्मीद थी कि सुषमा की छवि पार्टी को जीत दिलाएगी, लेकिन कांग्रेस ने शीला दीक्षित को मैदान में उतारा। चुनाव नतीजे आए और बीजेपी हार गई। सुषमा ने वादा निभाया और मुख्यमंत्री पद छोड़कर केंद्र लौट गई। केंद्रीय मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री के रूप में जो काम किया उसकी मिसाल आज भी दी जाती है।
ट्विटर पे वे लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए काफ़ी जानी जाती थी। एक बार किसी ने मजाक मजाक में कहा कि अगर मैं मंगल ग्रह पर फंस जाऊं तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? सुषमा का जवाब आया, अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंस गए हैं तो भारतीय दूतावास आपकी मदद ज़रूर करेगा। विदेश नीति में भी उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। वे पाकिस्तान के साथ रिश्तों को संतुलित करने में माहिर थी। कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का पक्ष काफ़ी मजबूती से रखा। उनके कार्यकाल में विदेश मंत्रालय आम भारतीय नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बना। उन्होंने संकट में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने में महत्वपूर्ण काफ़ी मिशन चलाए, जिनमें यमन से भारतीयों की निकासी और अन्य मानवीय सहायता मिशन भी शामिल हैं। सुषमा स्वराज केवल एक राजनेता नहीं बल्कि महिलाओं के लिए प्रेरणा थी। उनके नेतृत्व और बेबाक अंदाज ने भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को और भी मजबूत किया। वे महिला अधिकारों को और उनके विकास के लिए हमेशा सक्रिय रहीं। उन्होंने महिला की सुरक्षा और समानता को लेकर कई मजबूत कदम उठाए। विदाई, वो आखिरी फोन कॉल। 6 अगस्त 2019 की वो रात सुषमा स्वराज ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को फोन किया और कहा, तुम कल आकर अपनी फीस का 1 रुपया ले जाना। ये उनकी आखिरी बातचीत थी। कुछ घंटों बाद रात 11 बजे उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। पूरा देश स्तब्ध था। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बस एक ही नाम, सुषमा स्वराज। अमर रहेगी उनकी विरासत। सुषमा स्वराज सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की एक बुलंद आवाज थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने से लेकर विदेश मंत्री के रूप में हर भारतीय के दिल तक पहुंचने वाली नेता। उनकी कहानी संघर्ष और सफलता का अनूठा संगम है। आज भी जब कोई महिला राजनीति में आगे बढ़ती हैं तो उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं सुषमा स्वराज से आती है। उनकी दृढ़ता, ईमानदारी और सेवा भाव ने उन्हें अमर बना दिया। उनके विचार, नीतियां और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।